हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हो गए, हमारे थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। जो नीचे दी गई इक्वेशन है उनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। थर्ड के दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1/3, x इक्वल टू 3। सेकंड है 1/x प्लस 4, 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। इस इक्वेशन के हमें रूट फाइंड आउट करने हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं सॉल्व करने के बाद देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है। तो पहले क्या करें, उसका एलसीएम ले लेते हैं। 1 का और x का एलसीएम x को 1 से डिवाइड करोगे, x की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई x के साथ x कैंसिल 1 के और 1 की मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3। यहाँ डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया। तो x के माइनस 1, ये x इस साइड 3x, तो x के लिए इस साइड ले गया, वो माइनस का 3x हो गया, ये माइनस का है, यहाँ 0 बचता है। तो इक्वेशन आने हमारे x के माइनस 3x माइनस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ देखो, आपके पास 2-3 फॉर्मूले हैं, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है कि जो हमने पहले क्वेश्चन किए तो उसमें मेंशन किया होता है कि कंप्लीट स्केल मेथड से करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मेथड से करो और फैक्टर मेथड से करो। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, फैक्टर मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड और कंप्लीट द स्केल मेथड। तो इनमें सबसे आसान 2 मेथड है, फैक्टर और क्वाड्रेटिक। कंप्लीट स्केल मेथड वैसे तो आसान है लेकिन लेंथी है, तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि इसके फैक्टर बनते हैं। अगर फैक्टर ना बने फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालेंगे। तो ऐसे फैक्टर ना, इसका सम तो -3i मल्टीप्लाई माइनस का 1i है। कोई ऐसे फैक्टर अगर माइंड में जल्दी ना आए तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालते हैं। तो आपकी इक्वेशन आई है x के माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें a है 1, b है -3 और c है -1। तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, तो फॉर्मूला था आपके पास x माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 ac 2a। तो b माइनस का 3 तो माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4a है 1, c है माइनस का 1 और 2a है 1। माइनस माइनस प्लस, -3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 और यहाँ 2, जो 3 प्लस माइनस कितना हो गया 13/2। ठीक है, 2 है, एक प्लस का एक माइनस का, तो एक रूट है आपका 3 प्लस रूट 13/2 और दूसरा है 3 माइनस रूट 13/2। तो ये हमने इसके रूट फाइंड आउट करने। सबसे आसान तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर फैक्टर बनते हैं वो उससे भी आसान है। अगर आपको जल्दी ना आए, अगर फैक्टर सिंपल बनते हैं तो फैक्टर से कर दो, नहीं क्वाड्रेटिक है। कंप्लीट स्केल आपका लेंथ है उससे नहीं करना है। अगर मेंशन किया है
मेंशन किया हुआ है कि हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करो, फिर आपने उससे करना है। सेकंड पार्ट और है इसका, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट था 1/x + 4 - 1/x - 7 11/30। ठीक है, तो इसके हमने रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, x + 4 x - 7। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये बचता है, इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई x - 7, इससे डिवाइड किया, ये कैंसिल, ये बचता है, इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई x, लेकिन बार माइनस तो सिंबल चेंज, तो 11/30। x से x कैंसिल, -7 और -4, -11 हो गया। अब इसके x किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, x स्क्वायर 7x, 4 किसके साथ करोगे 4x, 4 किसके साथ करोगे 28, तो 11/30। अब देखो, या तो ऐसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो आप, अगर ऐसा आपने नहीं करना तो मल्टीप्लाई में करके बाद में कैंसिल करना, जहां आपको अच्छा लगे ऐसे कर लेते हैं। अगर डायरेक्ट करना चाहो तो न्यूमरेटर अगर सेम है दोनों साइड तो डायरेक्ट डिवाइड हो सकते हैं, या डिनोमिनेटर दोनों सेम है तब भी डिवाइड हो सकते हैं। तो 11 से 11 कैंसिल, फिर -1 बचता है, तो यहाँ x स्क्वायर 7 में से 4 -3x और -28, यहाँ 1 बचता है 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ इसके साथ 1 के साथ करोगे, x स्क्वायर 3x - 28, 30 किसके साथ -30, तो x स्क्वायर -3x 28, ये साइड है प्लस के, तो x स्क्वायर -3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। 30 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो प्लस का 2। अब आपके पास इक्वेशन आई है x स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका सम -3 हो और मल्टीप्लाई 2 हो। तो एक आपके पास जैसे -2 और जैसे +2 लेकर चलेंगे हम पहले, तो 2 और 1 ऐड करोगे 3, लेकिन हमें माइनस का चाहिए, और 2 और 1 की मल्टीप्लाई तो 2 आएगी। अगर हम -2 ले लेते हैं, फिर -1 आता है सम करने के लिए, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों का माइनस ले लेते हैं। तो जो -2 और -1 -3 होता है सम, तो और जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं +2 होता है। तो आपके पास फैक्टर आया -2x और एक -x +2, सिर्फ इसके फैक्टर बनाना है, अपने टुकड़े करने हैं। अब इसमें से x कॉमन, तो x - 2, जिसमें से कोई कॉमन हो उसमें से 1 कॉमन, तो x - 2 = 0। पूरे में कॉमन x - 2 x - 1 = 0। एक बार ये 0 रखोगे, एक बार ये 0 रखोगे, इधर x - 2 = 0, तो x ये -2 है उस साइड प्लस का, और x - 1 = 0, तो x प्लस का 1। तो ये दो फैक्टर आए आपके पास, x1 और x2 है। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। For the sum of the reciprocals of Rahman's is, the sum of reciprocal क्या होता है उल्टा, of Rahman's age, जो रहमान की एज है उसका होता है 3 years ago and 5 years ago।
एक 3 इयर्स एगो और एक 5 इयर्स एगो का सम है जो रेसिप्रोकल होता है फ्रॉम नाउ इज 1/3। कितना होता है 1/3। फाइंड द इज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज निकालनी है। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान is 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age। तो हमने रहमान की प्रेजेंट एज निकालनी है। जो रहमान है जो वो क्या दिया है उसकी कंडीशन की, उसकी एक तो 3 इयर्स है और एक 5 इयर्स है। उन दोनों का रेसिप्रोकल मैंने उसको उल्टा दोनों का सम कितना दिया है 1/3 है। तो जो हमें फाइंड आउट करना है वही हम लेट करते चलते हैं। लेट द रहमान प्रेजेंट एज x। अब देखो एक तो हमें 3 इयर्स एगो की चाहिए, 5 इयर्स फ्रॉम की चाहिए, बाद की चाहिए। तो 3 इयर्स एगो द एज ऑफ रहमान, तो 3 साल पहले कितनी हो जाएगी x। जैसे अगर मान लो अब कोई, जैसे मान लो अगर मैं 20 इयर्स का हूँ तो 5 साल पहले कितने का होगा 15 का। अगर अब 20 का हूँ 5 साल में कितना होगा 25 का। एगो में क्या होगा पहले सब्ट्रैक्ट होगी। जैसे अब मैं 20 का हूँ तो 5 इयर्स एगो कितना का हुआ 5 इयर्स एगो सब्ट्रैक्ट कर दो 5 इयर्स, उसमें से 15 का था 5 साल पहले, 5 जोड़ जुड़ के कितना हो गया 20 का। ऐसे अब ऐसे ही 5 इयर्स 9 का मतलब बाद में, अब से बाद में 5 साल से बाद में। द एज ऑफ रहमान, सॉरी ये लिखनी रहेगी 3 साल पहले, जब प्रेजेंट उसकी x है तो 3 साल पहले क्या होगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और 5 इयर्स 9 बाद में रहमान के कितनी हो जाएगी x + 5 हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि इन दोनों का रेसिप्रोकल का जो सम है वो कितना है 1/3 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इसका रेसिप्रोकल प्लस में इसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू कितना है 1/3 है, 81 है। कि जो x - 1 x - 3 का रेसिप्रोकल प्लस में x + 5 का रेसिप्रोकल कितना 1/3 दिया है। उसने बोलते हैं कि 3 साल पहले की और 5 साल बाद का जो रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 आया है। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। आपका लास्ट क्वेश्चन बनता है ये, जिसे लास्ट कहते हैं ऐसे ही पहले क्या करोगे एलसीएम लोगे तो दोनों इसका एलसीएम कितना आया x - 3 x + 5। अब इसको इससे डिवाइड करोगे ये तो कैंसिल हो गया, x + 5 बचता है। x + 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो x + 5 आ गया प्लस में। इसको इससे डिवाइड करोगे ये कैंसिल, ये बचता है तो x - 3 तो 1/3। x कितना हो गया 2x, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे x², 5 के साथ 5x, 3 के साथ -3x, इसके साथ करोगे -50
1/3। तो यहाँ से 2x प्लस 2, तो ये x स्क्वायर, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गए 2x माइनस 15 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ इसके साथ करोगे और 1 किसके साथ करोगे, 1 किसके साथ करोगे, सेम आएगी 2x माइनस 15, इसके साथ करोगे 6x प्लस 6। अब इसको साइड लेके आओगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये भी साइड माइनस का, ये भी साइड माइनस का। तो x स्क्वायर 6x में से 2 सब्ट्रैक्ट करो माइनस 4x आ गया, माइनस 15 और माइनस 6 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो इक्वेशन आई है वो आई है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो अब इसके फैक्टर बनाओगे, सन तो माइनस का 4 और मल्टीप्लाई माइनस का 21, तो 21 के फैक्टर बना लेते हैं अब में, तो 3 पे 3 7 पे 7 पे 1, ठीक है। तो फैक्टर आपका 3 और 7, तो ऐसे कौन सा प्लस का जाए कौन सा माइनस का, तो हमें माइनस का 4 चाहिए। अगर हम 7 माइनस का लेते हैं प्लस का 3 ले लेते हैं, तो माइनस 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करो माइनस का 4 आता है, और माइनस 7 का 3 की मल्टीप्लाई कितनी आती है, माइनस का 21। तो आपके पास फैक्टर है माइनस का 7 और 3, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन, x माइनस 7, इसमें से 3 कॉमन, x माइनस 7 इक्वल टू 0, पूरे में कॉमन x माइनस 7, अंदर बचता है x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये माइनस का साइड प्लस का, ये प्लस का साइड माइनस का, जो एज है माइनस में तो होते नहीं, तो प्लस के 7 है, तो द रहमान एज, द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान 7 ईयर्स है, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th, in a class test the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30। जो शेफाली का मैथ और इंग्लिश में जो मार्क्स आए वो 30 है दोनों के, शेफाली मैथ में और इंग्लिश में दोनों का सम 30 है। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। Find her marks in 2 subjects, कि दोनों सब्जेक्ट में से नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 5th है, in a class test the sum of Shefali marks in mathematics and English is 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English,
the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subject. So in a class test, the sum of skull marks in mathematics and English 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the two subject. तो ये क्वेश्चन आपने ट्राई करने के लिए दिया है, तो आपने ट्राई करना है और साथ में थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ 3 क्वेश्चन फिर कॉपी में करने हैं। थैंक्स।